एक बार की बात है, एक लड़की थी, नाम मान लो आर्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने बीएससी बायोमेडिकल साइंस किया था और सपना था डॉक्टर बनने का। 3 बार नीट का एग्जाम दिया, तीनों बार फेल। हर बार वही लाइन सुनती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहली बार में तो उसे अच्छा लगा, लगा हाँ, शायद सच में किसी बड़ी चीज के लिए रास्ता बन रहा होगा। पर जब वही बात हर बार सुनाई दी, तो उसे लगा, क्या ये सच में सच है या सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए कहा जाता है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर फेल होना भी अच्छा है। घर की हालत खराब है, पापा की एफडी टूट चुकी है, और मैं कहूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो खुद से बहस करने लगी। अगर शादी हो रही है तो भी अच्छे के लिए, अगर तलाक हो रहा है तो भी अच्छे के लिए, तो फिर ये वाक्य किसी भी दिशा में फिट बैठता है। इसका कोई मतलब नहीं बचा। उसी वक्त उसे अपने एक टीचर की बात याद आई। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये सोच तब तक सही है जब तक तुम समझ के कदम उठा रहे हो। बिना समझे, बिना तैयारी के अगर कुछ कर रहे हो और बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो सोच नहीं, अंधविश्वास है। आर्या को बात समझ आई। वो बोली, मतलब अगर मैं नीट की तैयारी वही तरीके से बार बार कर रही हूं और हर बार रिजल्ट वही आ रहा है, तो गलती सिस्टम में नहीं, मुझ में है। वो सोचने लगी, क्या मैं अपनी गलती पकड़ पाई हूं? क्या मैं जानती हूं कहां गलत कर रही हूं? अब उसने खुद से सवाल पूछने शुरू किए। इस एग्जाम में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मेरी कैपेबिलिटी और मेरी स्ट्रेंथ क्या है अब? क्या मैं इस रास्ते के लिए बनी भी हूं या मैं बस जिद में लगी हूं? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि समझने में है। वो जो कुछ करती उसे समझना चाहती, उसका लॉजिक ढूंढना चाहती। अब वो हर चीज को समझकर करने लगी। अगर किसी ने कहा कि बस लगे रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो तुरंत सोचती, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिस्थिति में। वो अंधी पॉजिटिविटी से बाहर निकल आई थी। अब उसकी थॉट प्रोसेस कुछ यूं बन गई थी, जो होता है वो होता है, अच्छा या बुरा नहीं, बस होता है। लेकिन अगर मैं समझ के साथ जी रही हूं, तो हर होने में मुझे कुछ सीखने का मिलेगा, और वही अच्छा है। अब अगर किसी दिन कुछ गलत होता, तो वो रोती नहीं थी। वो बैठती, सोचती और कहती, ठीक है, ये हुआ है, अब इससे मुझे क्या समझना है। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती गई। वो देखती, लाइफ कभी ब्लैक या वाइट नहीं होती, हमेशा ब्लैक और वाइट होती है। हर घटना में अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, फर्क बस नजरिए का होता है। अगर उसकी सोच जो होता है बुरे के लिए होता है, तो वो हर चीज में अंधेरा ही देखती। पर उसने समझ लिया था, जो होता है वो तो बस होता है। अब वो उसे कैसे देखती है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग तय करती है। वो सोचने लगी, अगर मैं एक डॉक्टर नहीं बन पाई, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं असफल हूं? फिर खुद ही बोली, नहीं, असफल वो होता है जो सीखना बंद कर देता है। अब उसने तय किया कि वो साइंटिफिक रिसर्च करेगी, उसी फील्ड से जो उसे पसंद थी, लेकिन एक अलग दिशा में, जहां उसकी समझ, उसकी एनालिसिस और उसकी शांत सोच काम आ सके। उसने कदम बढ़ाए। धीरे धीरे उसने एक नई राह बनाई, जहां अब जो होता है अच्छे के लिए होता है का मतलब फेट यानी भाग्य नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग यानी समझ था। कई साल बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि अगर वो पहले 2 असफलताओं के बाद टूट जाती, तो शायद कभी खुद को समझ ही नहीं पाती। अब वो जान चुकी थी कि सही या गलत कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, बस होता वही है जो होना है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि हमने उससे क्या सीखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो होता है वो समझने के लिए होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।